चलिए इसी के साथ अब अगले अपडेट पर नजर डाले थे। अगला अपडेट आपको दे रहे हैं उत्तराखंड से ही, जहां लैंड जिहाद पर सीएम धामी सख्त। लैंड जिहाद पर भाजपा संगठन भी हुआ सख्त। जमीन खरीदने वालों की कुंडली खंगालेगी सरकार। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। लैंड जिहाद पर सीएम धामी सख्त। लैंड जिहाद पर मुख्यमंत्री के साथ पूरा भाजपा संगठन भी यहां पर सख्त नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, लगातार उत्तराखंड में देखा जा रहा था बीते वर्षों से लोग जो है अवैध तरीके से जो है जमीन को अपने कब्जे में कर रहे थे और काफी ज्यादा जमीन जो है लोगों ने अवैध रूप से घेरी है। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री का सख्त रवैया देखने को आया है। लैंड जिहाद जिसे नाम दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सीएम धामी के इस पूरे मुद्दे को लेकर, पूरे मामले को लेकर तेवर सख्त दिखाई दिए हैं। देखिए, पहले की सरकारों ने जो प्रावधान भूमि खरीदने के लिए बनाए थे, उन प्रावधानों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया गया है और ये बात सरकार के संज्ञान में आई है और सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए अब ये निर्णय लिया है कि किस तरह से सरकार जो कानून बनाए गए हैं उनका दुरुपयोग लोगों ने किया है उस पर रोक लगाई जाए और जो उत्तराखंड की खास तौर पे संस्कृति है और सामाजिक सुरक्षा जो है उसको कैसे बरकरार रखा जाए। आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया कि लैंड जिहाद को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से सख्त हो गई है। खास तौर पर जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं, जो बाहरी क्षेत्रों के लोग हैं या जिनको हम असामाजिक तत्व कह सकते हैं, ये जो लोग हैं ये कैसे यहाँ पर जमीन खरीद रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है जमीन खरीदने का। जी सोनू, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। ऐसे में जो है कई लोग यहाँ पर आते हैं, बसते हैं, मगर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो यहाँ पर आकर जो है गलत कृत्य करते हैं, गलत तरीके से जो है उत्तराखंड की ज़मीन पर कब्जा जमा लेते हैं और ऐसे में जो है जो मूलतः नागरिक है उत्तराखंड के, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, इसी में पारदर्शिता स्थापित करने के लिए सरकार सख्त है और सरकार ने ये फैसला लिया है कि आने वाले समय में जो भी बाहरी क्षेत्रों के लोग यहाँ उत्तराखंड में भूमि खरीदना चाहते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। और खास तौर पर सरकार ने एक मैनुअल तैयार करने की बात कही है, जो उस मैनुअल में पूरी तरह से फिट बैठेगा। यानी सरकार की अनुमति तब मिलेगी कि जब सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाएगी, सिस्टम इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि जो व्यक्ति भूमि खरीदने वाला है उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो मंशा है वो पूरी तरह से पारदर्शी है और उसके बाद ही उसको अनुमति दी जाएगी और उसके बाद ही भूमि खरीदने वाला व्यक्ति रजिस्ट्री करा सकेगा। तो ये सरकार का बड़ा फैसला है और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो बाहरी क्षेत्रों के उत्तराखंड में भूमि खरीद रहे हैं और उसके साथ साथ फिर अवैध रूप से भूमि पर कब्जा कर लिया जा रहा है, इसमें पारदर्शिता स्थापित हो, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ये लिया है। जी चलिए सुनो, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि अपडेट आपको उत्तराखंड से दिया, जहां अब लैंड जिहाद के खिलाफ सरकार का रवैया सख्त है। अब किसी भी व्यक्ति अगर वो उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है और उसको जमीन लेनी है तो उसे सरकार को सब कुछ बताना होगा, पारदर्शिता यहाँ पर रखनी होगी।